ओके, तो बच्चा यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आई होप सब बच्चों रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया, ठीक है ना बच्चा जी? यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों देखो, आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आज बच्चा हम प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, आज हम JEE के जो 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे क्वेश्चंस को, और बड़े इजी लेवल क्वेश्चन है। आप खुद देखना क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, समझना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे बच्चे वोट करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि आपको कमेंट में आंसर दें तो आपको आंसर देना है, टाइम ले लो चलेगा, बस सबको आंसर देना है, ठीक है ना? इजी होगा और मजा भी आएगा। यस तो बच्चा सर। आज हमारे तो बच्चों आज हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बच्चों ये है कि ये आपको ये पता चलना चाहिए कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा आपका IME पार्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो उसको रिवीजन करके सीख जाओ, ठीक है ना? मैं आपको वापस बार बार रिवीजन कराऊंगा। तो IMP टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या पूछते हैं। दूसरा पार्ट, हम JEE के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे बच्चों क्या होगा, इससे आपको JEE का लेवल पता चलेगा कि लेवल क्या है, क्वेश्चन इजी आ रहा है, मीडियम आ रहा है या हार्ड आ रहा है, या मीडियम इजी या हार्ड हार्ड इजी के बीच में आ रहा है, ये पता चल जाएगा। तीसरा क्या बच्चों आपको करना है, आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है कि हाँ भाई ये कुछ सर ने नया चीज बताया जो कि पढ़ा नहीं था, तो उसको आपको रिवीजन करना है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के बारे में, वो जो हमने देखा था वो आपको पता चाहिए। जो आपका कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले, वो पता चाहिए। कौन सा बच्चों? आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। अब होता क्या ना बच्चों, इनिशियली बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता यार ये हो क्या करके, लेकिन अगेन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से 2-3 बार देखो तो आपको आ जाएगा, और मैंने आपको बताया भी है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई। इसे हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और ये आपका परमानेंट होता है, राइट? दूसरा क्या बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पता होना चाहिए। और हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों देखना क्या आपको वहां पे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता करना है। तो जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, आप बोलोगे मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। तीसरा क्या बच्चों को पता होना चाहिए, आपको प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों बच्चों? ये होता है मिजोमेरिक इफेक्ट, ये होता है माइनस, या फिर हम इसको प्लस और माइनस भी कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये आपका बेंजीन में है ना, ये हमने बेंजीन में ये पार्ट देखा था, राइट? कौन सा मेटा डाइटेन होता है, कौन सा आपको ऑर्थो पैरा होता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके प्लस एम होते हैं क्या बच्चों का, वो आपका ऑर्थो और पैरा वाला होता है। और माइनस में बच्चों क्या होता है, ये आप बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये क्या बच्चों, ये आपका मेटा डाइटिंग ग्रुप होता है, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा बच्चों क्या पता, बच्चों पता, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी के बारे में, कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। और वहां से भी आपको क्वेश्चन दिख भी गया होगा, आपको स्टेबिलिटी करना क्या करना बच्चों, सबसे पहले आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखना है। अगर न्यूट्रल है तो सब स्टेबल है। फिर आपको नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं, जिसमें ज्यादा होगा वो सब स्टेबल होगा। ये बेसिक टेक्निक होता है स्टेबिलिटी वाला। तीसरा बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बच्चों क्वेश्चन आता है यहाँ पे। चौथा बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको IUPAC बच्चों पता होना चाहिए बच्चों, इसका ऑर्डर कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे आता है, इसका ऑर्डर आपको पता होना ही चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके इवन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको होने वाला है। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका जो एग्जाम बच्चों का, वहां पे आपका मिजोमेरी इफेक्ट से बच्चा एग्जाम क्वेश्चन आने ही वाला है। ये 100% है, अभी से उड्डन कर लो, अभी से बोल रहा हूँ।
कि प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, ये गारंटी है। आईयूपीएससी बच्चों एग्जाम क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, ये फॉर श्योर है। अगर आपको इतना बेसिक पता चल जाता तो आप आराम से क्वेश्चन बनोगे और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पता है बच्चों, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर आप जेईई का 10 क्वेश्चन लिखते हो तो मैं बच्चा गारंटी बोल रहा हूं आपको 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फॉर श्योर है। लेकिन हाँ, उन सबका मतलब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब कैसे बच्चा होगा, ऑर्गेनिक खुद से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ी दिक्कत नहीं तो फिर दिक्कत होगा फिर बाद में। आईयूपीएससी ऑर्डर बच्चों पता होना ही चाहिए आपको, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों इसी से बच्चों क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है आईयूपीएससी का। आप यहाँ पे खास देखिए बच्चे, देखो कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, फिर ट्रिपल फॉर सिंगल। ओएच का प्रेफरेंस ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। ये सारे ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, जैसे आपको डैश बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब बच्चों वो प्लेन से ऊपर है। जो आपका ब्लैक में दिख रहा है वो प्लेन से ऊपर या फिर मेरे सामने है, मतलब आप बैठे हो तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड के सामने मतलब में है, तो ये आपका डी जैसा आएगा। जो डैश बताया वो आपका पीछे साइड है, मतलब कि नीचे साइड है, ऐसा बोल सकते हो, तो भी आपका आंसर प्रॉपरली बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं। फिर क्या बच्चों, आपको ये सारे आपके जो कॉमन नेम्स होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सेगब्यूटाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, टर्ड न्यू पढ़ने के, ये सब देखो अगेन, ये सारे पार्ट ये आपका अगले साल ऑर्गेनिक में पीछे नहीं छोड़ने वाला, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान समझना। जैसे बच्चों आपको पूछेंगे कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है या एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, आपको बोलेंगे एसिटाइलेशन, ये बोलोगे आप ये है क्या, तो बच्चों देखो क्या होता है, CH3CO ये होता है एसिटाइल, C डबल बॉन्ड O ये क्या बच्चों का, ये होगा फॉर्माइल ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका फॉर्माइल है। देखो जहां पे आपका F मतलब F बड़ा है, तो मतलब क्या बच्चों वहां पे आपका एक कार्बन आएगा। जहां पे आपका ACT बड़ा है, तो मतलब क्या बच्चों का वहां पे आपका 2 कार्बन आएगा, ये ध्यान रखना। एसिटाइल जैसे हम बोलते हैं ना एसिटिक एसिड, CH3COOH, तो ये आपका 2 कार्बन आ जाता है वहां पे। तो ये सब बच्चा बेसिक बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी आपको कुछ पूछना तो मुझे पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप थम्स अप बिठा सकते हो, तो मैं समझाऊं कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मैं आपको बता क्या रहा हूं। अगेन बच्चों ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, आपको खाली समझना है कहाँ कहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन। और हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पुराना पेपर लेकर, ऐसा नहीं, जो पेपर कल हुआ है, जो कल जेईई का एग्जाम खत्म हुआ उसी का पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ, क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो जाना चाहिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगेन प्लस आर ग्रुप, हाँ बच्चों हम प्लस आर को हम प्लस एम भी लिखते हैं, मेसोमेरिक बोलो या रेजोमेरिक दोनों मतलब सेम ही होता है। तो कौन सा ग्रुप होता है वो भी अब बच्चों पूछा जाता है। ये क्या है बच्चों, ये आपका ऑर्थो और पैराडाइटिक ग्रुप होता है। ये आपका ऑर्थो पैराडाइटिक बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे ये आपका ऑर्थो पैरा क्या, ये आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है ये ग्रुप, तो ये आपका प्लस आर ग्रुप हो जाएगा। सेम बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, आप बोलोगे नेगेटिव आर या माइनस एम इफेक्ट बच्चों बोलते हैं। अगेन एसिड एस्टर एल्डिहाइड साइड नाइट्रो ये सब के माइनस क्या बच्चों, क्या होता है ये आपका मेटा डाइटिक ग्रुप। क्या बच्चों ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। देखो क्या कर रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो है ना, ये अपनी क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये आपका ये बनेगा। आई होप आपको ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है और समझना है आपको, ठीक है ना। यस तो सर। बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन बहुत ही बेसिक है,
ज्यादा टफ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी सब बता दिया है कि पॉजिटिविज्म में क्या होता है और कौन से ग्रुप करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, देखो ये बता दिया, ठीक है ना। अगेन बच्चों, माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, वही बता दिया, उसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। माइनस आई का ऑर्डर के बच्चों कौन ज्यादा माइनस आई का शो करे, वो भी मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। अगेन बच्चों, जो भी आपको ऑर्डर दिखाई दे बच्चों, वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर ही लेना एग्जाम पॉइंट, क्यों, वहां से क्वेश्चन आने चांस ज्यादा होता है, ये समझना है आपको, ये आपको समझना है। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को अच्छे से प्रॉपरली समझना पड़ेगा। तो यस बच्चों हाँ, ये आपको आना चाहिए। माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे लिखा है, माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। हाँ, तो चीजें क्या आपको थोड़ा समझना है। बच्चा मिजोरी क्या बच होता है, जहां पे आपका एरोमेटिक, जहां पे आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। और प्लस में ऐसे बच्चों का लगता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड में लगता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड में लगता है, लेकिन बच्चों मिजोरी क्या होगा, ये आपका कॉन्जुगेट सिस्टम में लगेगा, मतलब कि डबल वहां पे लगेगा, जैसे आपका एरोमेटिक नहीं जैसा लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बच्चों, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो सामने को इलेक्ट्रॉन देता है, वो सामने को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो भाई साहब क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, एन नेगेटिव ओ नेगेटिव, इसके बाद पे क्या इलेक्ट्रॉन देगा, सामने को देगा, तो क्या ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि फर्स्ट फैब को पूछा गया था, वो पर अभी तक आया नहीं मेरे पास, वो जैसे है तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। यस सर जी, तो चीजों को आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, कहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो बच्चों, अगेन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, क्या बच्चों, सारे लुईस एसिड्स, SnCl4, बच्चों इसको नोट करना है। क्यों बच्चों, ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है, बिकॉज इसके पास क्या है? इसके पास आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। प्रोटॉन H+, कार्बोकेटाइन मतलब कि इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है क्या, ये सब क्या होता है, ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, इजी भी है और आपको समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगा, इतना टफ नहीं है ये जान लो जी। तो बच्चों चलो आगे सब रेडी होना चाहिए। बच्चों 2024 का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा। क्या बच्चे बोला गया, देखो आपको बोला गया है, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ट्राई करेंगे, जो पहले आपको मैंने जो बोला था, वर्ड जो बोला था, उससे वो करने, वो भी आपको याद है, तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या बस स्टेबिलिटी ऑर्डर करना है, ये आपने पढ़ा भी था, राइट, है ना, हमने पढ़ा भी था। आपको क्या चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, ट्राई कीजिए बच्चा। और आप चैट बॉक्स में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे A B C D कर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर बनेगा। अगर जिसको नहीं भी आता है, कोई भी आते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करने आपको मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में कैसे बताइए स्टेबिलिटी कॉर्ड कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसको आपको पहले बताना। और देखो क्या बच्चों, ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये गलती कर दिया इन्होंने, कुछ कुछ मिसप्रिंट भी हो गया, उसका छोड़ दो, लेकिन बेसिक बेसिक है पास, इसलिए कीजिए, कौन बच्चों कीजिए, कीजिए बच्चे लोग, कमान। बच्चा चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अच्छा बच्चा मुझे बताइए 1 2 3 में से कौन न्यूट्रल है, किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बताइए जरा।
सर पहले वाले में अगर पहले वाले में कोई चार्ज है तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन 2 और 4 तो चला गया। यस सर। बताइए, खाली मैंने आपको स्टेटमेंट बोलता, क्या बच्चा बोलता, जो न्यूट्रल है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बच्चों क्या, क्या बच्चों, फिर मैं आपको क्या बोलता, क्या काउंट करना है आपको, क्या काउंट करना है आपको, कोवलेंट। बॉन्ड काउंट करो, बॉन्ड काउंट करो, बताइए जरा, टू के पास कितना बॉन्ड, कितना कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है आपको, बताइए जरा आपस में, इसके अंदर अंदर। सर 1 2 4 3 4, इसके कितना है, 1 2 3। इसके 3। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ज्यादा होगा। यस सर। तो 2 ज्यादा स्टेबल होगा, 3 क्या आंसर, 1 आंसर आ गया, खत्म। समझ रहे हैं, यस ये चीज में जो बोला, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, क्या करना है आपको, जो न्यूट्रल है वो चेक करो, फिर क्या बच करो, फिर बॉन्ड काउंट करो। अगर बॉन्ड काउंट हो गया, सेम बॉन्ड आ रहा है, तो बच्चों क्या करना, देखो आपको ये देखना है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों, उस पर आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा। तो क्या बच्चा, क्या इसका आंसर 1 2 3 आ गया। अगेन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं, प्लीज समझ के पढ़िए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चा, आपको मैं मंडे से हाइड्रो कर कराऊंगा, पूरा पार्ट नहीं पढ़ने वाले, जो इंपॉर्टेंट वही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आपको लेकर चलना है। सबको समझ आया बच्चों, दिखाया देखो, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या, देखो बच्चों, देखो ये पार्ट देखो, स्ट्रक्चर विच डज नॉट हैव एनी चार्ज इज मोर स्टेबल। यस सर। तो देखो, फिर आपको ऑर्बिट देखना पड़ेगा, ऑर्बिट में देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको, जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा, कंप्लीट होगा, वो स्टेबल होगा, खत्म हो गया पार्ट। तो ये आ गया इसका आंसर। बताए क्या डिफिकल्ट है। नो सर। अगेन जिसको भी समझ में नहीं आता, नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट के बच्चों, जो न्यूट्रल है, आप पहले न्यूट्रल चेक करो, फिर बॉन्ड को काउंट करो। सेकंड, अगर आपका बॉन्ड सेम आ गया, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आया, तो क्या बच्चों क्या होना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। खत्म। ये चेक करो तो आपका आंसर आ जाएगा। डन बच्चा। डन सर। यस सर। अब बच्चा देखो, ये यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूछा गया, हाईएस्ट इनोल कंटेंट। अब बच्चा पहले मुझे बताइए, यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाते हैं, ये पहले मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी वापस बता रहा हूँ, देखते कितने बच्चों को याद है, बताइए जरा। जो नहीं बता पा रहे वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कम ऑन, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। रॉन्ग आंसर भी चलेगा, पर बताइए मुझे, हम यहाँ पे कौन सा चीज यूज करेंगे, क्या फॉलो करते हैं। बच्चों क्या बोला गया, हाईएस्ट इनोल कंटेंट। कंटेंट। क्या बोला परविंद्र आपने, सर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बोला। हम्म, बताइए। मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, बताइए जरा, हम यहाँ पे क्या चीज यूज करेंगे। इसलिए बच्चा बोलता हूँ मैं, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, बन जाएगा काम, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बच्चों चैट बॉक्स में कोई तो लिखो, कुछ भी कुछ तो लिखो,
कुछ लिखा ही नहीं किसी ने भी। सर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो लिखो। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बता देंगे आपको। वो आजकल वो ट्रेंड नहीं चल रहा, आ जाओ बॉस बता देंगे, नहीं आता समझा देंगे। देखो सोने का एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया है कि नहीं। सब नहीं आ रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आपने सुना था टोटोमिज्म के बारे में, टोटोमर्स के बारे में ये मैंने पढ़ा था आपको, टोटोमिज्म में। बच्चा क्या यस करते हैं, हम देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो, ये आपका होगा अल्फा कार्बन, राइट। इसके बाद इसके पास एच है, तो क्या होगा, ये एच यहाँ पे जाएगा और डबल ऐसा आएगा। इसके पास भी क्या बच्चों एच है, तो ये एच ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा आएगा। इसके क्या एच बच्चों क्या होगा, ये एच यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आप करेंगे तो क्या, यहाँ पे आपका एक बेंजीन बनेगा। बेंजीन क्या बच्चों, एरोमेटिक है, तो क्या बच्चों बनेगा, अल्टीमेट क्या बन रहा है आपका, अल्टीमेट ऐसा बन रहा है, आपका अल्टीमेट ये बन रहा है। ओ एच, ओ एच, ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इनॉल मतलब बच्चे क्या होता है, अभी बोलो सर हमने ऐसा क्यों किया। इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। ओल मतलब क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा इनॉल कहाँ बन रहा है, आप बोलोगे इसी में बना, क्यों चाहिए, आपका एक एरोमेटिक है। इसमें बच्चों क्या होगा, देखो इसमें आपका यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसमें क्या बच्चों का, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसमें इसमें यहाँ पर और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैक्सिमम किसमें बन रहा है बच्चों, आप बोलो मैक्सिमम वन में बन रहा है, तो ये आपका हो गया इनऑल कंटेंट। तो ये आपका टॉटोमरिज्मल पार्ट आएगा। इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक पार्ट जब मैं बोलता हूँ नोट कर, प्लीज आप उसे नोट कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज सारे पार्ट। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया, देखो एरोमेटिक बना दिया, बेंजीन एरोमेटिक होता है, OH आ गया, क्या है ये इन है और ये ओल है, तो कितना है, ये आप यहाँ पे आपका मैक्सिमम इनोल बन रहा है, बन गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है बताइए जरा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए। यस सर। यस सर। पल्लवी, सारे बच्चे, सेजल, सुहानी, प्रिया, दीक्षा, अक्षिता, परमिंदर, बताइए आया समझ में। यस सर। तो ये से ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो आपको इसका IUPAC ने बताना है, बता पाएंगे। यस सर। चलो बताइए क्या आंसर, बताइए जरा क्या आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 28 से 29 से पूछा गया था क्वेश्चन। अब बच्चा मेन बात क्या बताओ बच्चों, देखो साइक्लोहेक्सेन तो आपको सब में आपको साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, सही बात है। कहाँ फंसे बच्चों, आपको दिए डिसाइड करना है 1 2 3 नंबरिंग में ऐसे करूं या 1 2 3 मैं नंबरिंग ऐसे करूं, ये आपको पता करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको नंबरिंग पता करना है कि मैं नंबरिंग कहां से करूं। तो बच्चा रूल क्या कहता है, नंबरिंग हमें कहां से करनी चाहिए, बताए बच्चा नंबरिंग कहां से करनी चाहिए। सर जिसमें मतलब बड़ा जो होता है उसको छोटा नहीं बनेंगे। आप बच्चा बोलो, आप क्या बोलो बच्चों, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है, देखो ये जो पहला कार्बन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो 2 ब्रांचिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे एक इथाइल है, हाँ भले बड़ा है लेकिन आपका ब्रांचिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलो 1 से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो क्या बच्चा होगा, देखो सर 1,1 डाई मिथाइल, ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं ए, ऑप्शन अभी बी। आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर भी तो देखना पड़ेगा ना। सर ऑप्शन बी। तो देखो ई पहले आता है एम से, राइट। यस सर। तो क्या बच्चा बोलोगे, आप बोलोगे 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा आंसर। ऑप्शन बी। देखो बच्चों ऑप्शन 2 और 4 सेम है, बताओ यहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग एरर कर दिया है, लेकिन ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों ने क्या नाम आ गया, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों
इसको आपको नोट डाउन करना है, क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि ये आपके स्कूल में पढ़ा नहीं होगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, IUPAC सारे बच्चे ने पढ़ा होगा, यस सर। हाँ सबने पढ़ा होगा, ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सब टीचर पढ़ाते ही ये चीजें। तो आप देखो यहाँ से भी क्वेश्चन सारे, तो मतलब क्या पता आपको बच्चों, क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे बेसिक्स पता होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। बेसिक्स पता है तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। अगर बेसिक नहीं पता तो बच्चा थोड़ा सा फिर अटकने चांस ज्यादा हो जाएगा। देखो क्या आएगा, ये इसका आंसर बनेगा। अगेन ये क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछा है, अभी पूछा गया 2024 से पूछा गया है, अभी 2-3 दिन पहले। चलो इसका नाम बताइए, सर कॉमन इसका नाम बताइए, ट्राई कीजिए। देखो एक डबल बॉन्ड है, एक अल्कोहल है, अभी ऊपर ही आपने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया। अब बच्चे पोल लॉन्च कर रहा हूं, सारे बच्चे इसका आंसर मुझे पोल बताएंगे। बताइए आंसर। जी बताइए, पोल में बताएं आंसर क्या आएगा इसका। एक ऑप्शन तो देख के एलिमिनेट कर सकते हो, एक ऑप्शन तो देख कर ही एलिमिनेट कर सकते हो। कम ऑन ट्राई कीजिए, मैं आपको पूरा 2 मिनट दूंगा क्वेश्चन करने में, 2-3 मिनट दूंगा, चलो आप बताइए, ट्राई कीजिए, कम ऑन। मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू कर दिया, ओके चलिए। जिसने वोट कर दिया वो हैंड रेस कर लो, जिसने वोट कर लिया वो हैंड रेस कर सकते हो। जिसने वोट डाल डाल दिया है वो हैंड रेस कर लो। ओके शिल्पा बहुत बढ़िया। अब ये सवाल आप अपनी बहन को पूछना, ठीक है ना, उसने कौन सा किया है करके, राइट। अब पता नहीं मुझे यस कि सर। आपकी बहन ने कौन सा दिन एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना। अगर आपको आंसर कीजिए तो मुझे बोल दो, मैं आपको सेंड कर दूं, ठीक है। चाहिए तो सर उसका 27 को था। हाँ, तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको आंसर की भेज दूँ, ठीक है। यस सर। जी तो दो बच्चे पे तो वोट डाला है और दोनों बच्चों का वोट सही है। कौन बच्चों, कमॉन, अभी तक 3 बच्चे का वोट आया है, कमॉन सारे बच्चे। अगेन बच्चों रॉन्ग चलेगा, सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी 6 लोग को वोट डालना बाकी है अभी तक, वोट डाले, कमॉन। जिनका पोल नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में लिख दें आंसर, जब मैं पोल एंड करूं उसके बाद। बच्चों कमॉन बताइए। बच्चा लास्ट 1 मिनट, बच्चों आपके पास लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, कमॉन बताइए। 5 में से 4 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स, कमॉन। बहुत बड़े बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। सारे बच्चे वोट डाल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, कमॉन। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, ओके। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बोला है ऑप्शन बी को। अब देखो बच्चा 1 तो नहीं आया, क्यों बच्चों, ये साइक्लिक है ना, तो साइक्लो वोट तो आने वाला है, यस। तो 1 तो वैसे लिमिट हो गया, ओएच का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो 1 2 3। 1 पे ओल है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, सेकंड मतलब, और आपका साइक्लोहेक्सेन, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस सर। बताइए, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है आपके जेडब्ल्यू में। अब देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आई यस होप सर। आपको समझ में, देखो अगेन इसलिए बोलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
अगेन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या आपने पहले पढ़ा है बच्चों? हाँ या ना? मैंने पढ़ा है। यस सर। यस सर। बच्चा बाल में कहाँ पे आता है? सर विजिबल में। बाल में विजिबल में है, तो लाइन में बच्चों कहाँ पे आएगा? यूवी। यू में आएगा। यस याद आया। ये दोनों कर लोगे तो आपका सर। आंसर ऑटोमेटिक आ गया। यस फ्रैक्शन सर। ब्रैकेट क्या दोनों की क्या होता है? दोनों का आपका आईआर में आता है। यस सर। बन गया आपका आंसर। ये सारे देखो बच्चों, ये सारे अभी क्वेश्चन अभी 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 जो दो दिन उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो इतना पता तो आपका आंसर बन जाएगा ना। इससे बोल रहा बच्चों बेसिक्स समझो, बेसिक्स का तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी है। अब बच्चा मैं आपको ना 1 मिनट टाइम दूंगा, यहाँ पे वो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बताइए कौन सा यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो बताइए। अगर नहीं समझे तो बोलो, नहीं समझे फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले आप देखिए, जो भी आपको आंसर है वो बता सकते हैं, ABCD में से। आप टाइम लीजिए, देखिए अब जरा अपना। हाँ। किसी को समझ में आ रहा है कैसे करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, बता सकते हैं मुझे। क्या लगा, कैसे करेंगे बताइए जरा। सर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। सही बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। अच्छा लगा यार, और थोड़ा लगा लो। बहुत बढ़िया शिल्पा, आपने अच्छा लगा। बच्चों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज क्या रहा है। ए कैसा बच्चों? ए आपका है sp हाइब्रिडाइज्ड। बी क्या बच्चों? ये आपका sp2 है। sp2। सी आपका sp3 है। sp3। यस और सर। ये भी आपका sp3 है। अब बस सिंपल सी बात, राइट? एसिडिशन मतलब क्या? कौन मॉलिक्यूल अपना H प्लस जल्दी निकाल पाएगा। तो मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ से H प्लस का यहाँ पे आपका C नेगेटिव बनेगा, है ना? अब यस C सर। नेगेटिव बच्चों कब बनेगा? आप बोलोगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे शिल्पा बता रही थी, माइनस लगेगा, राइट? यस सर। हम क्या बोलते हैं बच्चों? अब देखो, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्या बच्चों यहाँ पे देखो, आप बोलोगे एसपी में बच्चा आपका जो आपका एसपी है उसमें एसकेट कितना बच्चों? आप बोलोगे 50% है। यस सर। sp2 में कितना बच्चों? आप बोलोगे 33% थी। 33%। ये आपका एस कैरेक्टर है। sp3 में कितना बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे आपका 25% एस कैरेक्टर। 25%। अब बच्चों ये पता चला कैसे हम परसेंट लिख रहे हैं। ये यस आपका सर। एसपी है, तो यस सर। एस आपका 50%, पी आपका 50%, दोनों में 100 हो गया। तो आपको जो भी नंबर है उसको 100 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यस हम क्या सर। बोलते हैं? हम ये बोलते हैं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या बचेगा? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यस बच्चों क्या सर। बोला मैं? मोर एस कैरेक्टर क्या बचेगा? डैश पूछ क्या होगा? ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों बच्चों? वहां पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद बी आएगा। यस सर। सर ऑप्शन ए। ओके, नहीं बच्चों ऑप्शन ए नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चों सी डी क्या, ये तो आपका sp3 हो गया। अब कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो आप बच्चे बोलोगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका एक प्लस आई, क्या बच्चों? ये आपका एक प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई क्या करता है बच्चों? क्या करता है? वो आपका एसिड घटाता है। तो यहाँ पे एक प्लस आई है। यस सर।
यहाँ यस पे बच्चों यहाँ पे आपका 1 2 और 3 है, तो तीन बच्चों क्या है। होगा, डी ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो 224 में पूछा है और बी से बहुत बार पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों, देखो यहाँ पे पूछा गया, देखो बताता हूँ। दिखा है यस सर। एसिड स्ट्रेंथ कब पूछा, तो बच्चों जेड 2019 से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यार एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे, मतलब क्या बच्चों आपको यहाँ पे एस कैरेक्टर में पता होना चाहिए। अब देखो, अब सिंपल से बताओ बच्चों, ये आपका, ये पहला क्या बच्चों, पहला आपका एसपी है, यस सर। दूसरा वाला भी आपका एसपी है, और ये क्या, ये आपका sp2 है। sp2। तो क्या बचोगा, sp2 कम होगा, तो sp2 यस लास्ट सर। आएगा, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन डी नहीं आएगा। टी आप भी नहीं बोलोगे पी आएगा। और सी में से आना चाहिए। यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या यस ये आपका प्लस देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या यस सर। घटा देगा, तो ज्यादा से कौन होगा, आप बोलोगे इथाइल। इथाइल। इथाइन जो है बच्चों, जो आपका इथाइन है वो आपका, तो बच्चों क्या आंसर है, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी बोला गया, और यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको आप बच्चा प्रॉपर इसको नोट डाउन कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हर एक पॉट के अंदर, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो प्रॉपरली, जो चीज मैंने बोला गया वो सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए आप ये समझिए, और इवन बच्चा मैं बोलूंगा, इवन मैं सिर्फ आप भी अपने बहन को गाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट जो जेई होगा अप्रैल में, ठीक है ना, वहां पे यस सर। क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान से कर सकते यस हो। सर। सर उसने फिर चलना है अब अप्रैल में जे हाँ मेंस का। हाँ पता है, अभी तो आज अप्रैल वापस स्टार्ट भी हुआ, इसलिए देखो ये बात बच्चों, ये पार्ट हो गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या पूछा, देखो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है, यस सर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन यस बच्चे सर। क्या, ये थोड़ा क्या बच्चों, ये आपका मीडियम से हार्ड लेवल हो जाता है, क्यों बच्चों, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। यस सर। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब देखो हेक्स बोला गया, हेक्स मतलब क्या बच्चों, 6 कार्बन, 6 1 कार्बन। 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या बचेगा, डबल बॉन्ड ओ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। बच्चों क्या बोला है, 2 पे आपका फॉर्मल ग्रुप है, मतलब ये बच्चों ऐसा है, ये आपका फॉर्मल ग्रुप होता है। 4 पे क्या बच्चों, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो देखो मतलब आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपको सिंपल से बताओ बच्चों, आपको जब भी जूसी पढ़ो करना क्या बच्चों, आपको ऑलवेज आईयूपीएसी और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मल ग्रुप है, यस सर। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना सिंपल है, यस सर। लेकिन आपको ये पार्ट पता होना चाहिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप खुद देख सकते हो आपके सामने। तो बच्चा आपको लॉजिक पता चल गया होगा, स्टेबिलिटी से एग्जाम क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, एसिडिटी से बेसिक क्वेश्चन आएगा, और फिर आपका आईयूपी से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यस सर। अब देखो ये हमने जो लेसन टेस्ट पढ़ा था वहां से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ देखो जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था। यस सर। बच्चों किसमें आपका ब्लड रेड आता है, जिसमें आपका ब्लड पिपिड आता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, बताइए किसको याद है, जो आपका ब्लड रेड कराता है, किसमें आपका ब्लड रेड आता है। सर सल्फर में। सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, दोनों आएगा आंसर। सल्फर यस में तो सर। आपका ब्लैक पीपीडी बनेगा, सल्फर में आपका ब्लैक पीपीडी बनेगा। नाइट्रोजन में क्या बना, क्या यहाँ पे आपका पर्शियम ब्लू कलर आएगा नाइट्रोजन में। यस सर। फॉस्फोरस में क्या, यहाँ पे आपका व्हाइट अमोनियम मोनोब्लेट यूज करेंगे, अमोनिया यूज करेंगे वहां पर,
तो ये सब देखो, जो हमने पढ़ रहे हैं वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देखो, है ना। पल्लवी, पक्षिता, दिशा, प्रिया, सेजल, सोनाक्षी, प्रेमिंदर, यस, है ना। यस सर। तो देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, जेडब्ल्यू हार्ड नहीं है, आपको तरीका पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको पता चले क्वेश्चन, बस बन गया आपका आंसर, इतना दिक्कत नहीं जाएगा आपको। यस सर। जी, समझना है और अप्लाई करना है, इतना ही पाठ है। ओके, यस सर। हाँ, बन गया आपका। क्या दिक्कत है, हो गया पाठ। यस सर। अगेन आईयूपीसी पूछा है, ये तो बच्चे बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिए, कम ऑन। यस सर। कमेंट में इसका आंसर बताइए, ये तो बहुत इजी है। सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यस सर। 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन इज द राइट आंसर। यस सर। ये सब अभी क्वेश्चन पूछा, देखो ये सब अभी बार क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अभी का, इस बार का, देख रहे हो। यस सर। अगेन बच्चों आईयूपीएसी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, है ना। दो ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है और आपका NH2 ग्रुप है, किसका प्रेफरेंस देता है वहां से आपको नंबरिंग करना है, बन जाएगा आपका आंसर। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना ही चाहिए। अब देखिए वहां से कितना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या बच्चा बोला गया, पेंटेनाइट्राइल, पेंटेनाइट्राइल, ब्यूटेनाइट्राइल, ब्यूटेनाइट्राइल, बच्चा क्या होगा? कितना कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? सर 4। नहीं बच्चा देखो, 3 3 3। अरे 5 कार्बन ना बच्चा, 5। यस सर। है ना। देखो अगर नाइट्राइल है तो कार्बन काउंट करना है, अगर हम साइन लिखते हैं तो बच्चा आपको वहां पे आपको काउंट नहीं करना है, ऐसा होता है। तो ये दोनों नहीं आएगा। ओके। अगेन इसलिए बोलो बच्चों, जो मैंने आपको टेल बताया था, अगर आपको अभी भी डाउट है मुझसे मांग लो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। सर ए ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 अमीनो पेंटेनाइट्राइल इज द राइट आंसर। समझे बच्चा? यस सर। यस सर। और एक क्वेश्चन भी आ गया भाई, और एक क्वेश्चन भी आ गया कि 3 मिथाइल पेंटूइनाल, मतलब कि एल्डिहाइड भी है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल भी है, कौन सा चीज आपको बताना है? बताइए, कमान बताइए। जितना डॉट आपको दिख रहा है उतना कार्बन आएगा, बताइए क्या आंसर आ सकता है? क्या लग रहा है? टाइम लीजिए, कमान टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं, टाइम लीजिए, आप करिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दबाजी मत करो, आराम से टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ऑप्शन बी लग रहा है। कशिश बोल रही है ऑप्शन बी लग रहा है, तो एक बच्चे ने बी टिक किया है, बाकी बच्चा बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं।
अगेन रॉन्ग रॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है, बताइए, ट्राई कीजिए। कशिश ने बी बोला, और बताइए। और किसी को बोला नहीं है? बताइए। और किसी बोला नहीं है क्या बच्चों? ट्राई करो बच्चों, कोई इशू नहीं है, रॉन्ग चलेगा यार, बच्चों बोलो बोलो। यस सर। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, पल्लवी भी बोल रही है। काउंट करते देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एल्डिहाइड है, इसमें ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5। 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे मिथाइल है, और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटाजोल, 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। देखो यस सर। नंबरिंग करना है, वो सब हो गया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगेन बच्चों और एक आईयूपीएससी क्वेश्चन है। अगेन ये सब बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अभी के हैं, अभी के। क्या बोले बच्चों? 2,2 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन क्या स्ट्रक्चर होगा? 1 पे फिनाइल होना चाहिए, और 2 पे आपका फिनाइल मतलब क्या बच्चों? बेंजीन। 1 पे फिनाइल होना चाहिए। अब देखो सब पे क्या दो, सब पे क्या है? सब में आपका 1 पे फिनाइल ही है। 2 पे आपका डाइब्रोमो होना चाहिए, पेंटेन होना चाहिए। क्या आंसर आ सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? नहीं शिल्पा थोड़ा देखो सर। क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए जरा। इतना जल्दी नहीं करना, आराम से देखो, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंट करो, नंबर दे दो, हर एक कार्बन नंबर दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। हर एक कार्बन को नंबर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस सर। 1 2 3 4 5 है, 1 पे फिनाइल है, 2 पे डाइब्रोमो है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए बोलो बच्चों, टफ नहीं आता, अपने माइंड में टफ मत बनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, आपका राइट आंसर बने, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अगले बच्चों देखो, जो 2019 में बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम इनोल कंटेंट। अब इनोल मतलब बच्चों क्या होगा? डबल बॉन्ड और OH होना चाहिए, राइट? तो यस सर। आपको बना दो होना चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, क्या होता है? कीटोफॉर्म होता है। कीटोफॉर्म बच्चों क्या होता है? या तो C डबल बॉन्ड O होता है, या तो आपका C डबल बॉन्ड O, मतलब हाँ, यहाँ पे या तो H होगा, या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा, ये दो ग्रुप होना चाहिए, बायो ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अगर मैं आपको इसका आंसर दूं, यहाँ पे देखो क्या आंसर आता है बच्चा, इसका आंसर ऑप्शन बी आता है। कैसे बच्चों? यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या है? इसके पास अल्फा H है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा? ये H यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो वही हुआ है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे चला गया। तो बच्चों हो क्या रहा है? यहाँ पे आपका एक 6 में रिंग बन रहा है, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो क्या बच्चों, क्या आप बोलोगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब में होगा, लेकिन बच्चों क्या होगा? बी आपका, कि बच्चों उसमें आपका बॉन्डिंग हो रहा है। तो बच्चों देखोगे, यस सर। ऐसा क्वेश्चन बच्चों का, तो इसको आपको नोट डाउन करना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को। क्या क्या बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बच्चों क्या, यहाँ पे देखो, ये पार्ट है, यहाँ पे अच्छा है, ये यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया, बस वही है, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, वही पार्ट है ना, इनोलर पार्ट है। ऐसे बच्चों आपको चीजों को समझना है, और आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चा हमने कर लिया।
अगेन विच आर द फॉलोइंग इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, कौन सा सबसे लेस स्टेबल होगा बताना है आपको। अब बच्चों देखो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, देखो बेंजीन है, एरोमेटिक है, स्टेबल है। अच्छा, कंपाउंड बच क्या है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या ये भी अगेन बच्चों क्या है, पूरा स्टेबल है, बहुत बढ़िया। pyridine ये भी आपका स्टेबल है ना। तो कौन सा बच्चा अनस्टेबल, देखो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो गया आपका अनस्टेबल होगा, तो ऑप्शन डी इज दैट आंसर। तो आप देखो स्टेबलाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, राइट, आप खुद देख रहे हो। तो सर चीजें इसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही है, सर नहीं। लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, बाकी सबको दिख रही है, राइट। यस सर। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया, हमें पैटर्न कैसे करना पड़ेगा, राइट। दूसरे बच्चों में क्या क्वेश्चन आया था, देखो अगेन ऑप्शन डी आएगा आंसर। ये सर के, ये सर आपके एरोमेटिक है और ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो एरोमेटिक वाला पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, आपको करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा, मंडे को करूंगा आपको अच्छे से प्रॉपरली चीजें, ठीक है यस सर। जी। ये आपको समझ में, देखो बच्चों अगेन आपको बच्चों अगेन आर और एस आपको निकालना आना चाहिए। शिल्पा अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन आपको, यस सर। जी। अगेन बच्चा आपको आर एस निकालना चाहिए, आर एस में आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, किसको आपको पहला नंबर मिलेगा। तो बच्चों में क्या बोलता है, एच हमेशा बच्चों कहाँ से होना चाहिए, आपका लोएस्ट पे कहाँ होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए वो होना चाहिए ऑलवेज वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, अगर नहीं तो क्या बच्चों क्या होगा, जो होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, नहीं पूछते आपको बेस आर एस वाला पार्ट से, लेकिन पहले पूछते थे, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगेन बच्चों आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। जैसे बच्चों ये कमर दो, इसको नंबरिंग करते कैसे नंबर करेंगे, यहाँ पे देखो इसको 1 जाएगा, क्यों, क्लोरीन का एटॉमिक सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन अगेन कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगेन कार्बन है। अब देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इस करके एक ऑक्सीजन, तो क्या बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, क्या ऊपर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, फिर 3 इसको और 4 हाइड्रोजन को, ऐसे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। फिर कहना बच्चों आपको नंबर घुमाना है, 1 2 3 4 कैसे जा रहा है, यह जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस होना चाहिए था, एच आपका वर्टिकल है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा आपका आर में, तो क्या होगा 3 आपका आर आना चाहिए। सेम बच्चों आपको वैसे आपको ऊपर वाला करना है आपको, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बच्चों कैसे करोगे, आप देखो 1 इसको दोगे, अल्कोहल इससे ओच पहले आ गया, 2 नीचे लो, देखिए बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है, देखो ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है, कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या बच्चों क्लोरीन का ज्यादा नंबरिंग होता है, तो 2 ही, तो फिर क्या बचेगा 3 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा। 1 2 3 4 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होगा ये आपका आर होना चाहिए था, एच वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होगा चेंज करना पड़ेगा, क्या होगा आर से एस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 का एस आएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, देखो देख लो। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक पार्ट है वो हमने कर लिया। यस सर। बच्चों जो आपका रिएक्शनल पार्ट है वो आपको मंडे स्टार्ट करूंगा, लेकिन बच्चों बेसिक बेसिक पार्ट करेंगे, कम पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, तो ध्यान समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको वो सेम चीज आपका गारंटी एग्जाम में भी आएगा, मार्कोनिको एंटी मार्को एग्जाम में आएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बच्चों एग्जाम पूछा जाएगा, और आपका एरोमेटिसिटी क्वेश्चन एग्जाम पक्का पूछा जाएगा, ये समझ लो। आपके बोर्ड एग्जाम है जो आपका एग्जाम होने वाला है वहां पे, ठीक है ध्यान रखना।
तो बच्चों आपको क्वेश्चन पता चल गया, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्या इंपॉर्टेंट उसको यस समझिए सर। और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगेन बच्चों IUPAC तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, एटलीस्ट आपको उसका बेसिक जो ऑर्डर पैटर्न होता है वो पता होना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, और किसी बच्चों को भी डाउट है प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखिए सारे बच्चे, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। ओके बाय।